आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2013 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 1m बाई अ वीक एसिड इज 1/100 ऑफ दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस द के ऑफ एच इज। ये क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो बोल रखा है मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस। अब ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ी होगी, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक में तो पढ़ाते हैं ही। इसका आप एसिड की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा CH3COOH और क्या बनता है प्लस CH3OH। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे को इसकी रेट लिखनी है। अब ध्यान से सुनना, ये तो एक्सेस में होता है, इसको तो कंसीडर किया नहीं जाता, ठीक है ना। तो रेट बराबर हम लिख सकते हैं, रेट 1 में इसको नाम दे देता हूं, जब वीक एसिड था तो रेट 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या के रेट कांस्टेंट। मिथाइल एसीटेट को मैं क्या लिख दूं, Ma लिख दूं। अब बार बार लिखना पड़ेगा ना यार, ठीक है, या फिर इसको लिख ही देता हूं, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख देते हैं इसको पूरा CH3COOCH3। हाँ भाई, ठीक है, इनटू। अब ये जो डिपेंड कर रहा है ना, आपको खुद दिख रहा है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, H प्लस आयन पे, तो H प्लस आयन यहाँ पे लिख दिया। और ये H प्लस आयन कौन से एसिड से है, वीक एसिड से, W इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद अगर मैं रेट 2 लिखूं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात थी तो मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन तो सेम है। अरे हाँ या ना, मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन तो क्या है, सेम है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और तो क्या है, ठीक है ना। तो वीक एसिड 1/100 था रेट, तो रेट 1 जो कि वीक एसिड की प्रेजेंस में थी वो 1/100 है किसके, रेट 2 के। ऐसे लिख सकते हैं। अरे देखो ना यार, आराम से पढ़ो ना, क्वेश्चन लिख सकते हैं ना ऐसे। चलिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि H प्लस वीक एसिड से जो आ रहा है वो मैं लिख सकता हूं 1/100 H प्लस स्ट्रॉन्ग। और H प्लस स्ट्रॉन्ग की कंसंट्रेशन कितनी है, वो तो कंप्लीट टूटता है, तो HX से अगर हम बात करें तो HX तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस X माइनस में। और ये तो कितना बना देगा, ये अगर 1m था तो ये कितना हो जाएगा, ये 1m हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अरे अगर ये 1m था तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1m, ठीक। तो ये तो आ गया अपने पास अपन को K कैलकुलेट करना है। तो आपको चमक गया होगा कि वीक एसिड को कैसे लिखते हैं, आइए बात कर लेते हैं। वीक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख दूं क्या, वीक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं HA H प्लस प्लस A माइनस, ऐसे लिखते हैं। फिर वही C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा,